सो लर्नर्स, अब हम इसी चैप्टर के न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स कर लेते हैं. लेट्स डू दैट. फर्स्ट वन इज ऑफन. ऑफन मीन्स अक्सर या ज़्यादातर, जब कोई एक्शन ज़्यादातर हो. ओके. नंबर 2 इज जेलस. किसी से चिढ़ना या जलन की भावना रखना. किसी की जब कोई सक्सेस मिलती है किसी को तो जेलस होना दूसरे बंदे का. नंबर 3 इज डिटरमाइंड. दैट मीन्स दृढ़ निश्चय किया, जैसे हम अपने मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैंने अब ऐसा ही करना है. आई हैव टू डू दिस. नंबर 4 इज एथलेटिक्स. एथलेटिक्स होते हैं दौड़ने कूदने या फेंकने वाले खेल जो ओलंपिक्स में होते हैं या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स में होता है तब होते हैं. नंबर 5 इज पुट हिम ऑफ. पुट हिम ऑफ का मीनिंग होता है कि किसी की बात को टालना या किसी की तरफ ध्यान न देना, जिसको हम कहते हैं अवॉइड. ओके, अवॉइड करना, किसी को इग्नोर करना. नंबर 6 इज हिट अपॉन अ प्लान. मीन्स उपाय सूझना. ठीक है. नंबर 7 इज डिफीट. डिफीट मीन्स हारना या हराना. ऑलराइट. अराइव्ड मीन्स पहुंच गया. नंबर 9 इज डग अ पिट. मीन्स खड्डा खोदना. नंबर 10 अहेड ऑफ. किसी के आगे, किसी से आगे होना. ठीक है. नंबर 3 इज स्टेप्ड ऑन. मीन्स पैर रख दिया. देखिए मैंने जहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना इन वर्ड्स में, तो वहां पर मैंने इनका मीनिंग भी पास्ट में ही यानी कि भूतकाल में ही दिया है, पास्ट टेंस में ही दिया है हिंदी में. ऑलराइट. क्योंकि हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो पास्ट टेंस में ही लगती है. अच्छा, द सेकेंड थिंग इज कि जब भी आपने ये जो न्यू वर्ड्स करने हैं उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि कुछ वर्ड्स प्रॉपर नाउन्स होते हैं और कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं, यू नो. तो ये सब आपको अभी इन सब की इतनी नॉलेज नहीं, बट हमें इतना पता है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं. तो इस हिसाब से केवल प्रॉपर नाउन्स के ही फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है. ऑलराइट. और इन आपको जो ये न्यू वर्ड्स जब आप करते हैं तो उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल लिखना है. ऑलराइट. नंबर 12 इज सीरियसली इंजर्ड. दैट मीन्स बुरी तरह से जख्मी हो गया. ऑलराइट. द 13th वन इज ओवरटुक. ओवरटुक मीन्स पीछे छोड़कर आगे निकल गया. देखिए टेक की सेकेंड फॉर्म है ना टुक, इसलिए मैंने पास्ट भूतकाल में ही इसका मीनिंग लिखा है. नंबर 14 इज डिजर्व. किसी चीज के काबिल ना होना, यानी कि आपका कभी कोई रिजल्ट आया है, या काबिल होना या ना होना. ठीक है. इसमें आप ना होना या होना दोनों ही लगा सकते हैं. ना इज ऑप्शनल. काबिल होना भी हो सकता है इसका मीनिंग. तो जैसे किसी का रिजल्ट आया है तो हम बोलते हैं ना यस यू हैड टू विन बिकॉज यू डिजर्व दिस. यू डिजर्व दिस ट्रॉफी. ठीक है. क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आप इस ट्रॉफी को डिजर्व करते हो. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होना ऑल्सो. ऑलराइट. नंबर 15 इज चीटेड. मीन्स धोखा दिया. 16 इज फॉर अ वाइल. कुछ समय के लिए. नंबर 17 एडमिटेड. स्वीकार किया या माना. नंबर 18 रियलाइज्ड. एहसास हुआ. नंबर 19 मेक फ्रेंड्स. मीन्स दोस्ती करना. 20th इज बिट्रे. धोखा देना. 21st इज सिक्योर. प्राप्त करना. ठीक है. मार्क्स लेना, मार्क्स प्राप्त करना या कोई ट्रॉफी प्राप्त करना, कोई गिफ्ट प्राप्त करना. ऑलराइट. 22nd इज बिसाइड्स. इसका मीनिंग है साथ ही या इसके अलावा. ये आपको ये तो करना ही है, साथ ही ऐसा भी करना है. आपको फर्स्ट तो आना ही है और साथ ही गेम्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस देनी है. 23rd इज अपोलोजाइज्ड. मीन्स माफी मांगी. 24th इज फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट. इट मीन्स दिल से या ईमानदारी से. ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से. 25th इज फॉरगिव. माफ करना. 26 अग्रीड. मान गया या सहमत हो गया. 27 पनिश्ड. सजा दी. 28 अशेम्ड ऑफ. शर्मिंदा हुआ. 29 एवरी वे ही कुड. हर तरह से जैसे वह कर पाए, मतलब अपनी हर कोशिश कर देना, जिस तरह से वो किसी की हेल्प कर पाए या मेहनत कर पाए, व्हाटएवर. इंडीड वास्तव में यानी कि रियलिटी में. एवर आफ्टर इसके बाद से हमेशा. बिटन पीछे छोड़ चुका. तो ऑल ऑफ यू माई लिटिल लर्नर्स, आई होप आपको आज का चैप्टर और ये जो न्यू वर्ड्स हमने आज किए हैं सारे, ये आपको समझ आए होंगे. इनसे आपको हेल्प मिलेगी. हो सके तो इनको अच्छे से आप बोल के रिवाइज कीजिए और लर्न भी कर लीजिए. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर.
और हाँ, एक बात और कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू हिट द लाइक बटन, क्योंकि इसी से मुझे पता लगेगा कि आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है। ऑलराइट, सो इसके अगली वीडियो में मैंने पार्ट 2 में इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपसे। सो गो थ्रू इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।